हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपके बताऊंगा आपका चाहे विकलांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो या फिर ओल्ड एज पेंशन हो, तो जो पेंशन है तीनों पेंशन की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में क्या है न्यू अपडेट आया है लिस्ट को लेकर के। तो वो क्या अपडेट आया है तो मैं आपके लिए इस वीडियो में आपके लिए लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। पहले जब हम लिस्ट निकालते थे तो वहाँ पर क्या है तो सभी के नाम थे वो शो होने लगते थे। अब उसमें क्या है एक न्यू अपडेट आ गया है, तो वो क्या अपडेट है वो अब आपके लिए आगे हम बताने वाले हैं। तो यहाँ से हम पहले अपने मोबाइल फ़ोन में जो क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ से हम इस पे जाएँगे, यहाँ पर जाएँगे, उसके बाद हम सर्च बार में जाएँगे और इसमें लिखेंगे हम यूपीएसएसपीवाई, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएसएसपीवाई, से लेकर के क्या है सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तो इस कंडीशन पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ से हमें लिखा हुआ मिलेगा SSPYUP.gov.in, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या है यूपी की जो पेंशन उसका जो पोर्टल है ऑफिशियल, तो हम इस पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करते आएंगे नीचे की साइड। अब यहाँ से आप कौन सी पेंशन का जो लिस्ट में जो अपडेट है वो चेक करना चाहते हैं तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे जो दिव्यांग पेंशन होता है उसमें, तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है योजना के विषय में, तो योजना के विषय में लिखा हुआ हम इस पे क्लिक कर नमस्कार, देंगे। एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण नमस्कार, एकीकृत यहाँ पर क्लिक कर स्क्रॉल करने के बाद नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा पेंशनर सूची। पेंशनर सूची में लिखा हुआ है 25-26, यहाँ पे हम देखेंगे इधर की साइड, तो हम इस पे क्लिक नमस्कार, करेंगे। एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। क्लिक करने के बाद इस करने से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना जो जनपद है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम अपना जो जनपद है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पर 44 नंबर पर कासगंज लिखा हुआ, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद इस करने से पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपना जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत को यहाँ से अपना जो विकास खंड है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा विकास खंड है वो कासगंज पड़ता है, यहाँ पर 5 नंबर पर दिखा रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करते आएंगे नीचे की साइड। अब यहाँ से हम किसी भी गांव की जो लिस्ट है वो दिव्यांग पेंशन की जो लिस्ट निकालते हैं उसको लेकर के जो न्यू अपडेट है वो आया हुआ है, तो वो यहाँ से हम चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ से हम देखेंगे फर्स्ट में यहाँ पर अफजलपुर लिखा हुआ है और थर्ड में यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ सभी गाँव के जो नाम है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम स्क्रॉल करते आएंगे नीचे की साइड, तो यहाँ से आपका जो भी गाँव पड़ता है तो उस गाँव की जो लिस्ट है वो निकालेंगे, तो उसमें आप जो अपडेट है वो चेंज पाएंगे। अब यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड, तो यहाँ 42 नंबर पर देखेंगे मनोटा करके लिखा हुआ, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे पहले जो हम पेंशन की जो लिस्ट निकालते थे तो वहाँ पर क्या था, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रम संख्या 1 लिखा हुआ है, ग्राम करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कुल पेंशनर, तो यहाँ से टोटल जो पेंशनर है वो कितने हैं 30 हैं। अब 30 के जो नाम क्या क्या हैं वो हम कैसे पता लगाएंगे, अब वो तो लेकर के नहीं आ रहे हैं। तो ये न्यू अपडेट आया है। पहले क्या था जब पेंशन की जब हम लिस्ट निकालते थे तो वहाँ सभी के नाम थे वो शो होने लगते थे। अब इसमें आप ये पता नहीं लगा सकते कि किन लोगों की पेंशन बनी हुई है, किन-किन की आ रही है, तो वो नाम अब यहाँ से आप चेक नहीं कर सकते। पहले क्या था हम उसमें बैंक अकाउंट और उसका क्या मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ से निकाल सकते थे। ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भी यहाँ से हम निकाल सकते थे। अब यहाँ से केवल मनोटा लिखा हुआ है, टोटल कितनी पेंशन है इतनी है, टोटल कितना धनराशि आया हुआ है एक बार में तो इतना लिखा हुआ है, पर अलग-अलग जो नाम हैं वो अब यहाँ आप नहीं देख सकते। तो ये क्या है एक नया अपडेट कर दिया गया है, तो इस कंडीशन से आप ये चेक करके पता लगा सकते हैं।